हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई मैथमेटिक्स से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन फॉर्मूला से अराउंड 10 to 12 सम्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और मेरा मानना है कि अगर ये सम्स आपको आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको आईसीएसई एग्जाम में, अगर इस चैप्टर से कोई सम्स आता है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहला सम देखते हैं। इफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, ए है आपका 4, -5 एंड b है आपका 4, 5 is divided by a point p such that AP is to AB। सपोज ये p है, ठीक है, तो AP is to AB आपको दिया हुआ है 2:5। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट x, y है। द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो लड़की करते हैं, बच्चे करते हैं, वो है कि AP is to AB दिया हुआ है, वो लोग क्या करते हैं कि इसे 2:5 ले लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, ये AP is to PB है, आपको दिया हुआ है AP is to AB, दैट्स डिफरेंट थिंग। तो पहले हम सम्स करने के लिए हमें AP is to PB निकालना पड़ेगा। हमें क्या निकालना पड़ेगा? AP is to PB निकालना पड़ेगा। समझ लो, बड़ा इजी है। देखो AP को अगर मैं 2K ले लूं तो AB क्या होगा? 5K होगा ना। तो डायग्राम देखो, तो PB क्या होगा? PB होगा आपका AB माइनस AP विच इज 3K, यानी AP is to PB, AP is 2K and PB is 3K, so the ratio is 2:3। ये है रेशियो 2:3। अंडरस्टूड? 2:5 is not the ratio of AP is to PB। बी केयरफुल, यहां पे बहुत बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं। चलो अब हमें P का कोऑर्डिनेट बोला है तो हमें पता है, सपोज ये x1, y1 है, ये x2, y2 है, और ये जो रेशियो है मेरा वो हम m:n लेते हैं। तो x का वैल्यू क्या होगा? mx2 प्लस nx1 बाई m+n, ये होगा ना। तो सॉल्व कर लो। तो 2 into 4, ध्यान से देखना, प्लस 3 into 4 बाई 2 plus 3, that's 2 4 times 8 and 3 4 times 12, so 8 plus 12 is 20/5 which is 4। y निकाल लो, my2 प्लस ny1 बाई m+n। सॉल्व कर लेते हैं। m है आपका 2, y2 क्या है 5, प्लस n है आपका 3, और y1 क्या है -5, ध्यान से देखना, बाई 2 plus 3। तो ये हो जाएगा 2 5 times 10 and 3 into -5 is -15। तो 10 - 15 कितना होगा? -5/5, 10 -1, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होगा मेरा? 4, 1। ठीक है, बड़ा इजी था। बस यहां पे जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे वही कर देते हैं कि AP is to AB जो 2:5 दिया हो उसे m:n ले लेते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 2। कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग A which is your -4, 2 and B which is 3, 6 is divided by the point, suppose ये पॉइंट P है x, 3। तो ये जो पॉइंट P है ये AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? ऑल्सो फाइंड x। मान लेते हैं कि ये जो डिवाइड किया है वो m:n रेशियो में डिवाइड किया है। कितने बच्चे लोग k:1 रेशियो लेते हैं, वो भी सही है, आप वैसे भी कर सकते हो। तो m:n ले लिया। अब देखो यहां पे आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, और बीच में xy है। आपका y का नोन वैल्यू है, तो y का क्या फॉर्मूला होगा? y का होगा my2, y2 क्या है 6 है, प्लस ny1 क्या है 2 है, बाई m+n, यानी कि ऐसे ही रहेगा। चलो अब y की जगह 3 बैठा दो, तो 3 = 6m प्लस 2n बाई m+n।
Now this is 3 times m plus n is equal to 6 times m plus 2 times n. This is 3m plus 3n equals to 6m plus 2n. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. So 3n minus 2n equals to 6m minus 3m, which is n equals to 3m. यानी कि ये n को नीचे ले जाओ तो 1/3 equals to m/n. मतलब रेशियो क्या होगा? 1:3 होगा. डन हो गया. बड़ा इजी था. ठीक है. चलो नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? फाइंड x. अरे भैया बड़ा इजी है. x क्या होता है? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n. अब m का वैल्यू पता है आपको, ये 1:3 हो गया. तो m1 तो 1 इंटू x2 इज 3, 1 इंटू 3, n इज 3, 3 इंटू x1 इज -4. ठीक है. बाई m प्लस n दैट इज 1 प्लस 3. अब इसको सॉल्व कर लो. 1 3 टाइम्स 3 एंड 3 इंटू -4 -12, मतलब ये आ जाएगा आपका -9/4. मतलब x का वैल्यू क्या है? -9/4. बड़ा इजी था अगर फॉर्मूला आपको आता है तो. सही है. ऐसे रेशियो निकालने वाले सम्स ये लोग पूछते हैं. चलो नेक्स्ट देखते हैं. कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड b आर, a का कोऑर्डिनेट है -3, a और b का कोऑर्डिनेट है 1, a प्लस 4. b का कोऑर्डिनेट है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड. b का कोऑर्डिनेट है 1, a प्लस 4. क्या बोल रहा है? इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, मान लो वो m है मिड पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट है -1, -1. फाइंड द वैल्यू ऑफ a. देता है ये शॉर्ट क्वेश्चन में. बड़ा इजी है. ये आपका xy ले लो, ये आपका x1 y1 ले लो, ये आपका x2 y2 ले लो. देखो y1 a है, y2 है a प्लस 4, y है आपका -1. तो जब अगर m मिड पॉइंट है तो हमें क्या पता है? जो m के कोऑर्डिनेट होते हैं x और y, तो y होता है y1 प्लस y2/2, x होता है x1 प्लस x2/2. लेकिन यहां पे मेरा y से काम चल जाएगा. y है -1, y1 है a, y2 है a प्लस 4/2. दिस इज -2 इक्वल्स टू 2a प्लस 4, विच इज -6 इक्वल्स टू 2a, a इक्वल्स टू -3. डन. मिड पॉइंट का फॉर्मूला था. अगर m मिड पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट xy है, तो x क्या होगा? x1 प्लस x2/2 एंड y होगा y1 प्लस y2/2. चलो नेक्स्ट देखते हैं. द सेंटर O ऑफ अ सर्कल हैज कोऑर्डिनेट 4, 5 and one point on the circumference is 8, 10. Find the coordinate of the other end of the diameter of the circle through this point. देखिए सवाल समझिए. एक सर्कल है, उसका जो सेंटर है, the center O of the circle is 4, -5. ध्यान से देखना. and one point on the circumference, एक पॉइंट है circumference में, this is 8, 10. मान लेते ये पॉइंट है. find the coordinate of the other end of the diameter of the circle through this point. इस पॉइंट से अगर एक हम डायमीटर बनाएंगे तो उसका जो अदर एंड होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? समझ गया बात को? तो इसके कोऑर्डिनेट को a, b ले लेते हैं. अब देखो ध्यान से, ये x1 y1, यहाँ पे xy, यहाँ पे x2 y2. तो x क्या होता है? x1 प्लस x2/2. 4 2 टाइम्स 8 इक्वल्स टू 8 प्लस a, यानी कि a इक्वल्स टू 0 है आपका आंसर. ठीक है. अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं. y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2. 2 5 टाइम्स 10, सो दैट्स 10 प्लस b, यानी कि b का वैल्यू है 0. मतलब आपको जो b का कोऑर्डिनेट है वो है 0, 0. हमारे क्लियर? बड़ा इजी था. मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज किया, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस सम में भी यूज किया था. चल नेक्स्ट देखते हैं. इन व्हाट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग
A that is 0,3 and B 4,-1, ये जो लाइन है दिस इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है। एंड राइट देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बाय AB इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, जहां पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है मान लो P, तो ये P का कोऑर्डिनेट भी चाहिए। सबसे पहले तो आपको AP/PB का रेशियो चाहिए, ठीक है। मान लो वो M/N है, ध्यान से देखना। तो ये जो पॉइंट P है ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है और हमें पता है एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसको हम लोग A,0 लिख सकते हैं ना। उसका एब्सिसा का वैल्यू होता है बट कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होता है। कोई भी पॉइंट ले लो एक्स एक्सिस में, 2,0, 3,0, -5,0, दीज आर ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब इस डायग्राम को मैं ऐसे बना रहा हूं, देखो ये है A, ये है B और एक पॉइंट P है जो कि एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो रेशियो क्या होगा, AP/PB का रेशियो क्या होगा। देखो ये है x1 y1, ये है x2 y, सॉरी इसको बीच बीच वाले को xy लेते हैं हम लोग, ये है xy और ये है x2 y2। अब x और y में हमें y का वैल्यू पता है। अच्छा रेशियो आप ले लो M/N या K/1, इस केस में मैं K/1 लेता हूं, रेशियो में मान लिया K/1। तो y का वैल्यू नोन है ना, तो y क्या होता है My2, ध्यान से देखना ये M ये N, सो My2 प्लस My1 बाई M+N। अब y का वैल्यू 0 है तो बढ़ा दो, 0 इक्वल्स टू -K+3 बाई K+1, विच मीन्स डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि -K+3 जो 0 के बराबर है, मतलब K का वैल्यू क्या होगा, -K इज -3, मतलब K इज 3, मतलब रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा आपको K/1, मतलब 3:1। So the line AB is divided by x-axis in the ratio K/1, 3:1, सॉरी। अगर कोई बंदा इसे M/N लेके भी करेगा तो सेम आंसर आएगा, ठीक है। चलो उसके बाद क्या बोल रहा है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर AB इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। अब ये P का कोऑर्डिनेट चाहिए, A,0 है, A का वैल्यू क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, चेंज कर देते हैं इंक। x will be mx2 which is k into 4 plus nx1 1 into 0 by k+1। अब k का वैल्यू आपको पता ही है भाई, 3 है, अभी भी निकाला, 3 4 times 12, 3 plus 1 4, तो a क्या होगा 3 होगा, मतलब ये जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट होगा 3,0 विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस, है कि नहीं। चलो ये मेरा आंसर है। अच्छा ये रेशियो निकालने का ना बहुत ही इजी तरीका एक और है, देखो ध्यान से समझो इस बात को। बोल क्या रहा है कि एक्स एक्सिस बोला है A,0, एक स्टेप में आप रेशियो निकाल सकते हैं, रेशियो होगा, ध्यान से देखिएगा, y1 by y2, सिंपल सा लॉजिक। ऐसे भी रेशियो निकाल सकते हैं अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, यू नो द लाइन ए बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, सब रेशियो में कैसे निकाल सकते हैं देख लो। -y1 क्या है 3, y2 क्या है -1, दैट्स 3/1, दैट इज 3:1। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, और अगर y एक्सिस बोलता तो -x1/x2 करके देखेंगे कोई सम में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब एक सेकेंड रुक जाइए, ये सही लिखा है ना मैंने, x1 y1 ठीक है, A0 सही है, तो रेशियो इज -y1/y2, ठीक है, सही है। चलिए नंबर 6 देखते हैं हम लोग। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग
बड़ा ही सिंपल सा लग रहा है। लाइन है आपका ए -4,1, बी है आपका 17,10। तो एक पॉइंट पी है जो इस ए बी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड किया है। ठीक है, पहले इसके पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो एक्स वाई समझ लो। एक्स क्या होगा, ये m है, ये n है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। mx2 यानी कि 1 × 17 प्लस nx1 मतलब 2 × -4 बाई m + n। सही है, अब सॉल्व कर लो। 17 और -8, 17 - 8 इज 9, 9/3 इज 3। डन। इसी प्रकार y निकाल लेंगे, my2 प्लस ny1 बाई m + n, यानी कि 4 आएगा। मतलब कि आपका जो p का कोऑर्डिनेट है वो होगा 3,4। सही है, बिल्कुल सही है। इजी था, सेक्शन फॉर्मूला यूज किया हम लोगों ने। ठीक है, चलिए ये बड़ा ही प्यारा सा मैं देता रहता है। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी शोन इन द फिगर इज 4,-3। ये मिड पॉइंट है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। डायग्राम अगर ध्यान से देखो, ए जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस में है भैया, तो इसे हम a,0 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। बी जो है वो वाई एक्सिस में है, तो इसे हम 0,b ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब ये आपका हो गया x1 y1, ये हो गया x और y, ये हो गया x2 y2। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर xy जो है, ये जो पॉइंट P है वो अगर मिड पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू x1 + x2/2 के बराबर होगा। मिड पॉइंट है तो 8 = a। इसी तरह अगर आप y को देखोगे तो y = y1 + y2/2, यानी कि b = -6। तो कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेट आपका होगा 8,0, ए का कोऑर्डिनेट होगा 8,0 और बी का कोऑर्डिनेट होगा 0,-6। बड़ा इजी था, आप सिर्फ मिड पॉइंट अगर कॉन्सेप्ट पता है ना आपको तो आप कर लोगे। और एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट होगा उसे a,0 लेना है, y एक्सिस में कोई भी पॉइंट होगा उसे हमें 0,b लेना है। ठीक है, चलिए नंबर 8 देख लेते हैं। सेम टाइप का लग रहा है तो। अच्छा, यहां पे रेशियो है, वहां मिड पॉइंट था, लॉजिक सेम है बॉस। इन द गिवन फिगर लाइन ए पी बी मीट्स द एक्स एक्सिस एट ए, तो इसे हम a,0 ले लेते हैं। एंड y एक्सिस एट b, तो इसे हम 0,b ले लेते हैं। p इज अ पॉइंट -4 2 एंड AP is to PB is 1:2। अब देख लो, इसे x1 y1 ले लो, इसे x2 y2 ले लो, या m/2 n ले लो। ठीक है, अब क्या बोला, राउंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए करते हैं। देखो यहां पे ये जो p का वैल्यू है वो x एंड y है ना, तो x का वैल्यू क्या होता है, ध्यान से देखना, mx2 प्लस nx1 यानी कि 2 है बाई m + n यानी कि 3। अब x का वैल्यू तो पता है आपको -4 है, बीच वाला, -4 = 2a/3, दिस इज -12 = 2a, a = -6, यानी a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -6,0। डन। इसी तरह हम लोग b का वैल्यू निकालेंगे जो अननोन है मेरा यहाँ पे। देखो y = my2 यानी कि 1b, 1 × b प्लस ny1, तो n क्या है 2, एंड y1 इज, यहां पे देखो y1 0 है, बाई m + n, दैट इज 1 + 2। ध्यान से देख लो, y क्या होगा, my2 ny1 यानी कि 2 × 0, ठीक है। तो ये हो गया 2 और 3 इधर गया, 3 2 6, यानी b = 6। यानी कोऑर्डिनेट ऑफ a है -6,0 और कोऑर्डिनेट ऑफ b है 0,6।
ये 2 पॉइंट है हमारा, सही है। चलो बड़ा इजी था। अच्छा अभी हम बात कर रहे थे ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, देखिए वाई एक्सिस दिया, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3,4 and -2,1 is divided by y axis। y axis मान लो ये पॉइंट P है, तो y axis मतलब 0,b होगा, है कि नहीं। कोई भी पॉइंट अगर y axis में हो तो 0,b होता है, उसका एब्सिसा 0 होता है, ऑर्डिनेट का कुछ वैल्यू होता है। पहले वाले को एब्सिसा बोलते हैं, दूसरे वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं, है कि नहीं। अच्छा क्या बोला, इन व्हाट रेशियो, मान लो रेशियो है k:1, तो आपको x का वैल्यू पता है, तो x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 by m plus n। Now this goes over there, become 0, तो 0 इक्वल्स टू -2k प्लस 3, यानी 2k इक्वल्स टू 3, यानी k इक्वल्स टू 3/2, मतलब जो रेशियो है वो है 3:2। सही है, बिल्कुल सही है। और अगर कोई बंदा शॉर्टकट करता है तो रेशियो होगा -x1/x2। ध्यान से देखना, -x1 3 है और x2 -2 है, यानी 3:2। यही होगा आंसर। बड़ा इजी था। ऐसे सम देते हैं कि x एक्सिस हुआ, y एक्सिस हुआ, जब मीट करते हैं तो किस रेशियो से डिवाइड हो रहा है वो लाइन, प्रैक्टिस करना। नाउ नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, डायग्राम भी बना लेते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a -1,5/3 and b a,5। The line segment joining A and B is divided in the ratio 1:3 at P। तो at P ये रेशियो क्या है, 1:3। The point where the line segment AB intersect, y axis। अच्छी y axis है ना, तो ये आपका 0,b बन जाता है ना, y axis में कोई पॉइंट हो। फिर से मैं पढ़ता हूं, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A -1,5/3 and B a,5 is divided in the ratio 1:3 at P। The point where the line segment AB intersect y axis। y axis था तो 0,b लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो क्या बोल रहा है हमें, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। सबसे पहली बात, ये x है ये y है, तो x क्या होता है, mx2 प्लस nx1 by m plus n। डन। एक मिनट रुक जाओ, ये क्यों लिखा मैंने, x का वैल्यू 0 यहाँ पे है कि नहीं, तो ये 1 + 3 तो गया काम से, 0 हो गया। 0 = a -3a, -3 होगा ना, शिट। तो a = 3 हो गया आपका। इसको सॉल्व करोगे तो a क्या आएगा, 3 आएगा। डन। यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ B जो है वो अगर तुम ध्यान से देखो तो 3,5 है। ओके चलो नेक्स्ट क्या बोला है लोग, द वैल्यू ऑफ ए, द कोऑर्डिनेट ऑफ P। कोऑर्डिनेट ऑफ P तो इजी है, 0,b। तो B का वैल्यू निकालना है हमें, y का वैल्यू निकालना है। तो y क्या होता है, y होता है my2 प्लस ny1 by m plus n। यस नो। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 1 = 5 प्लस 5, अच्छा m + 1 तो 4 होगा, यानी कि 10/4, यानी कि 5/2। अब आई क्लियर और नॉट, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हम लोगों ने, नहीं किया। y = my2 यानी कि 1 × 5 प्लस ny1 मतलब 3 × 5/3 by m plus n, यानी कि 1 + 3। So that 3 3 cancels out, 1 5 times 5 plus 5 10, 10/4 is 5/2, यानी कि P का कोऑर्डिनेट है 0,5/2। ओके ये बड़ा इजी था, उतना टफ था नहीं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A -1,5/3 and B a,5 is divided in the ratio 1:3 at P, the point where the line segment
ए बी इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस बोला तो 0,b ले लिया हम लोगों ने। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए, बड़ा ही इजी था, एक्स का वैल्यू से द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, तो ये हमारा 0,5/3 है। डन। चलो नंबर 11 देख लेते हैं। कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी विच डिवाइड्स ए -3,3 एंड बी 2,-7 इन द रेशियो 2:3। अरे भाई सब कुछ तो दिया हुआ है। सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1, m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, एंड 2 + 3 5। तो ये क्या होगा 4 और ये हो गया -9 मतलब -5, -5/5 मतलब 1। ठीक है, y निकाल लेते हैं। my2 मतलब 2 × -7, ny1 मतलब 3 × 3 बाई m प्लस n, -14 प्लस 9 मतलब -5, -5/5 -1 मतलब p का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1, -1। ठीक है, बड़ा इजी था ये वाला सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्टली। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर द पॉइंट ए -1,3, बी एंड सी 5,1। अरे सेंट्रोइड को मैं मान लेता हूं जी, बड़ा इजी था यार। तो x का वैल्यू क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, यानी कि x हो जाता है 5/3। देन y क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, इजंट इट? तो 3/3 1 हो गया, और ये 5 6/2 होगा ना, 5/2 सही तो है। एक मिनट रुक जाओ, कोई गड़बड़ तो नहीं किया। -1 1 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5/3, 1। डन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर द पॉइंट ए है -1,3, बी है 1, एंड सी है दिस। -1 + 1 + 5/3 यानी कि 5/3 हो गया। y क्या होगा y1 + y2 + y3/3, 3/3 मतलब 1, मतलब कोऑर्डिनेट था 5/3, 1। यही हमारा सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट। तो ये ऑलमोस्ट 12 सम हम लोगों ने किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर ये सम आपको आते हैं तो आप आराम से कर पाओगे आईसीसी में। चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करें।